नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे रहस्यमयी पदार्थ मौजूद हैं जिनके सेवन से इंसान की उम्र पीछे की ओर दिशा बदल सकती है। सफेद बाल फिर से काले हो सकते हैं और बूढ़ा शरीर फिर से ऊर्जा से भर सकता है। इसे प्राचीन आयुर्वेद में कायाकल्प या रसायन विज्ञान कहा गया है। आज मॉडर्न साइंस जिसे स्टेम सेल रिसर्च और एंटी एजिंग के नाम से लैब में ढूंढ रहा है, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में उसे डिकोड कर लिया था। आज वैदिक बायोहैक फैक्ट्स पर हम उस अमृत के द्वार खोलेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दुनिया भर के वैज्ञानिक आज टेलोमियर्स की बात कर रहे हैं, हमारे डीएनए के सिरों पर मौजूद वो कैप्स जो उम्र के साथ छोटी होती जाती हैं। जब ये छोटी होती हैं, हम बूढ़े होते हैं। लेकिन अष्टांग हृदयम में महर्षि वाग्भट ने हजारों साल पहले लिखा था कि रसायन के अलावा ब्रह्मांड में शरीर को अमर बनाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी है जो आपके सेल्स को रीप्रोग्राम करने की शक्ति रखती है। सोचिए, एक आर्षि जो बिल्कुल वृद्ध और जर्जर हो चुके थे, वो रातों रात एक ओजस्वी युवक में कैसे बदल गए। मैं बात कर रहा हूं महर्षि च्यवन की। और साच ताम तय, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में जिस संजीवनी का निर्माण किया उसे आज हम च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य आधार है आंवला। आयुर्वेद में आंवले को धात्री कहा गया है, यानी वो मां जो बिना किसी स्वार्थ के शरीर का पोषण करती है। मॉडर्न साइंस भी हैरान है कि आंवले का विटामिन सी आग में उबालने पर भी नष्ट नहीं होता। यही तो वो स्टेबल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर का कोलेजन बनाता है। रसायन विज्ञान सिर्फ हर्ब्स या मेडिसिनल प्लांट्स तक सीमित नहीं था। इसका दूसरा हिस्सा है धातु रसायन। क्या कोई सोच सकता है कि सोना, चांदी या तांबा खाया जा सकता है? ऋषियों ने हजारों साल पहले भस्म बनाने की तकनीक खोजी थी। आज की नैनो टेक्नोलॉजी हैरान है कि सोने के नैनो पार्टिकल्स सीधे हमारे मस्तिष्क की नसों पर असर करते हैं और याददाश्त को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह इंसान को ड्रैगन जैसा शक्तिशाली बनाने का गुप्त विज्ञान है। महर्षि चरक ने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया है, शोधन। अगर आप गंदे बर्तन में शुद्ध दूध डालेंगे तो दूध फट जाएगा। उसी तरह जब तक आपकी आंतों में बरसों पुराना कचरा जमा है, दुनिया का कोई भी अमृत काम नहीं करेगा। आज का साइंस इसे ऑटोफेजी कहता है, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। शरीर जब उपवास करता है तो वो अपनी गंदगी को खुद खाकर सेल्स को नया बना देता है। इसीलिए कायाकल्प की शुरुआत हमेशा डिटॉक्स से होती है। सबसे अद्भुत रसायन आपकी रसोई या जंगल में नहीं, आपके मस्तिष्क में है। इसे कहते हैं आचार रसायन। सच बोलना, क्रोध न करना और ध्यान करना सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप ध्यान में होते हैं तो मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो सेल्स के बूढ़े होने की रफ्तार को 70% तक कम कर देते हैं। यानी अगर आपका मन शांत है तो आपका शरीर अपने आप जवान होने लगता है। दोस्तों, ये यात्रा सिर्फ जानकारी नहीं, खुद को पहचानने की यात्रा है। प्रकृति ने आपके आसपास हरी तकी, गिलोय और एलोवेरा के रूप में वो अमृत छिपा रखा है। सुबह खाली पेट गिलोय और आंवला लें। अपनी आंतों की सफाई पर ध्यान दें और अपने विचारों को सात्विक बनाएं। आज का चैलेंज कमेंट बॉक्स में लिखें, अग्रीड, अगर आप कल से अपनी उम्र को रिवर्स करने का ये वैदिक बायोहैक शुरू कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम आयुर्वेद के अनदेखे रहस्यों को उजागर करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे प्राचीन आर्षियों ने सोने को भी कायाकल्प का साधन माना। तैयार रहें एक और रहस्यमय सफर के लिए, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। याद रखें, असली खजाना आपके भीतर है, बस उसे जगाना है। सचेत रहें, तेजस्वी बने।